नमस्कार दोस्तों, दी एस्पिरेंट टॉक में आपका स्वागत है। जहां पे हम आज देखेंगे रीजनिंग का पहला चैप्टर जिसका नाम है अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट यानी कि वर्णमाला परीक्षण। अगर सही मायने में बोले तो ये पूरी रीजनिंग का एक बेसिक चैप्टर है, ठीक है। जहाँ पे हम लोग बेसिक सीखेंगे कि कैसे मतलब क्या होता है रीजनिंग में, मतलब जैसे जो वर्णमाला होता है इसमें कौन से अक्षर पे कौन सा लेटर आता है, कौन से मतलब नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, ये हम लोग देखकर शुरुआत करेंगे। पहले चलिए शुरुआत करते हैं। पहले देखिए, हम सभी को पता ही होगा ए बी सी से लेकर के एक्स वाई जेड टोटल कितने नंबर होते हैं यहाँ पे होते हैं 26 अक्षर यानी कि लेटर्स, ठीक है। 26 लेटर्स यहाँ पे होते हैं। ये होता है हमारा लेफ्ट हैंड जिसको हम लोग बोलते हैं बायां, ठीक है। और ये हमारा होता है राइट हैंड जिसको हम लोग बोलते हैं दायां, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर जैसे हम लोग ABCD पढ़ते हैं ना, जैसे लिख लेता हूँ एक बार जेड। चलिए तो इसकी नंबरिंग कर लेते हैं अब कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है। तो यहाँ पे देखिए पहले 20 और 26, ठीक है। लेकिन तो हम लोग नंबरिंग करेंगे एक एक करके, तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए एक और ट्रिक है जिसको ध्यान से देखो। पहले यहाँ पे इसको बोलते हैं ईजोटी, ठीक है। ईजोटी ये 5-5 के डिफरेंस पे होता है, यानी कि अंतर पे होता है, ठीक है। टी हो गया आपका 5 नंबर पे, जे हो गया 10 पे, ओ हो गया 11 पे, और 11 बोल रहा हूँ 15 पे, और टी हो गया 20 यानी कि 20 पे, और ये हो गया आपका 25 पे, ठीक है। तो ध्यान दो भाई, ये वाला देखो E5, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ E5, फिर जे कहाँ पे, ये जे ये हो गया। फिर जे के बाद ओ आएगा, वो आपका यहाँ पे 15 पे, ठीक है। फिर टी आएगा, टी के लिए यहाँ पे देखिए टी के बाद से वाई आएगा, अगेन यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। अगर मान लो भाई आपसे पूछ दे इजोटी के अलावा कोई भी नंबर, जैसे कि इजोटी में मान लो कि 10 है ना, तो तुम से बोल दे कि 12। अंग्रेजी वर्णमाला में 12वां अक्षर कौन सा है, ठीक है। तो भाई देखो ऐसे पढ़ोगे तो फिर तो देख लोगे भाई कि जे के एल पे यहाँ 12 आ रहा है, लेकिन कौन 12 पर पढ़ने जाएगा, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 12 से पहले कौन है, 10 यानी कि जे है, ठीक है। जिससे आगे पीछे पढ़ के देखो जे के एल यहाँ पे आपका आ रहा है ना, यानी कि इसके आसपास है। मतलब ऐसे बार बार प्रैक्टिस करोगे तो तुमको सबको याद हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 12 नंबर पे एल हो गया, ठीक है। अगर फिर कोई पूछ दे कि ये बताओ भाई कि आपका जो क्या बोलते हैं कोई भी पी कौन से नंबर पे होगा, ठीक है। तो भाई देखो अब यहाँ पे ढूंढो कि पी किसके समीप पड़ रहा है। तो हम इजोटी में वो पढ़े हुए हैं, यानी कि इजोटी में वो 15 नंबर पे आता है, ठीक है। तो ओ के बाद ही तो पी आएगा ना, ओ के बाद पी, तो कितने बाद आ रहा है 15 का जस्ट एक बार, ठीक है। यानी कि ठीक एक बाद क्या आ रहा है 16 आएगा, तो पी नंबर 16 पे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही याद कर लेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में कितने प्रकार के प्रश्न आते हैं, ठीक है। जो पहला प्रकार का जो प्रश्न बनता है ऐसे बनता है, देखो ABC एक्स वाई जेड, यानी कि ये वाला जो है आपका नॉर्मल हो गया, ठीक है। नॉर्मल कहने का मतलब ये है कि मतलब शुरू से लेकर के लास्ट तक, यानी कि बाएं से लेकर दाएं तक, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है। ये हो गया आपका फॉरवर्ड पैटर्न। दूसरा टाइप जो बनता है हमारा बनता है रिवर्स, यानी कि जो पीछे आए दाएं से बाएं की ओर, यानी कि आपका जेड वाई एक्स से लेकर के सी बी और ए तक, ये आपका हो गया रिवर्स सीरीज, रिवर्स पैटर्न, ठीक है। रिवर्स पैटर्न। इसके बाद एक और आता है जिसको बोलते हैं हम लोग इवन सीरीज, ठीक है, यानी कि इवन पैटर्न। इवन पैटर्न आपका हो गया बी डी एफ, और ऐसे ही आपका हो जाएगा हो जाएगा आपका मान लो कि एक्स और जेड, ठीक है। इससे पहले आप लोग चाहो तो ये कर सकते हो, ठीक भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये आपका हो गया
इवन वाला। अगर ऑड वाले की बात करें, इवन करने का मतलब भाई देखो यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू है 2, इसकी 4 और इसकी 6, ठीक है। ऐसे ही इसका 22, इसका 24 और इसका 26, ठीक है। ऐसे समझ सकते हैं आप लोग। अब चलते हैं हम लोग ऑड की ओर, ठीक है। ऑड कहने का मतलब है कि इसकी प्लेस वैल्यू जैसे कि 1, 3, 5 ऐसे करके हो, ए सी, उसका क्या होगा देखो पहले यहाँ पे 1 हो गया, ये 3 हो गया, फिर 5 पे कौन सा आएगा, ई आएगा। ऐसे आगे चलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये वाला। भी के बाद क्या आता है 22 के बाद 23, यानी कि 23 पे आएगा आपका डब्लू, डब्लू के बाद फिर क्या आएगा डब्लू, अरे आपका 23 पे है, ठीक है। तो 24 छोड़ के 25, 25 पे क्या आएगा वाई, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा ये आपका 23 ये हो गया और ये 25 हो गया, ठीक है। ये आपका होगी ऑड सीरीज, ठीक है। तो चले आगे देखते हैं। अब इसके बाद से कुछ और प्रश्न आते हैं, जैसे कि अर्धांश यानी कि हाफ में डिवाइड करके, जैसे कि 1 से लेकर 14 तक पहला अर्धांश हो गया, और 15 से लेकर के 26 तक, अरे 15 कर रहा हूँ सॉरी, 14 से लेकर के 26 तक ये द्वितीय अर्धांश हो गया, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसके लिए अब इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। देखो भाई हम लोग पढ़े हैं कि जैसे ये होता है, देखो रिवर्स सीरीज नहीं, फॉरवर्ड पैटर्न। देखो पहले ए वाई जेड, तो भाई गिनो पहले यहाँ पे देखो 1 2 3 और 13। भाई यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दो पहले। 13 के बाद से 14, 24, 25 और 26, ध्यान दो। यहाँ पर भी टोटल नंबर कितने हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी कितने हो गए 13, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक भी लेकर कितने हो गए, ये भी हो गए 13। तो इसको बोलते हैं प्रथम अर्धांश, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रथम अर्धांश, ठीक है। इसको बोलते हैं द्वितीय अर्धांश। अगर यही इंग्लिश में बोले, इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे फर्स्ट हाफ, ठीक है। इसको फर्स्ट हाफ बोलेंगे, और इसको बोलेंगे सेकंड हाफ। रिमेंबर एक बात हमेशा याद रखें आप लोग, ये अभी भी राइट हैंड है और ये हमारा लेफ्ट हैंड। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बोर्ड की दिशा में खड़ा हूँ, ठीक है, तो जो हमारा दाहिना मतलब हाथ है वो दायां छोर हो जाएगा और जो बायां है वो बायां छोर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला पैटर्न पढ़ते हैं। हम लोग 3 पहले पढ़ चुके हैं, कौन कौन, फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न और ऑड इवन, यानी 4 पढ़े हैं, ठीक है। पांचवा देखते हैं अब। पांचवा भाई ध्यान दो, पांचवा में क्या करेंगे, पहला पैटर्न और दूसरा पैटर्न दोनों को उल्टा कर देंगे, यानी कि रिवर्स कर देंगे, पहला अर्धांश और दूसरा अर्धांश को, ठीक है। यानी कि ये ए से लेकर कहाँ तक है, ए से लेकर एम तक है ना, इसको एम से ए तक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो कैसे, एम से लेकर ए तक, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला अर्धांश उल्टा। फिर दूसरा का उल्टा करो, जो कि एन से लेकर जेड तक है, तो उल्टा करोगे तो क्या होगा, उल्टा करने का मतलब है जेड से लेकर के एन तक हो जाएगा, ठीक है। तो जेड से लेकर कहाँ तक हो गया, जेड से लेकर आपका एन तक हो गया। भाई ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। बेसिक तैयार करना है तो ऐसे ही मतलब देखना पड़ेगा ध्यान से हमें, दोनों उल्टा है, ठीक है। फिर छठवा देखते हैं। छठवा में सिर्फ एक ही उल्टा होगा, दूसरा सही होगा, मतलब पहला अर्धांश उल्टा कर दो, ये आपका पहला अर्धांश उल्टा होगा, ठीक है। और दूसरा को ठीक वैसे रहने जैसे नॉर्मल में होता है, यानी कि एन से लेकर जेड तक। तो लो भाई एन से लेकर इसको जेड तक ऐसे रहने दो, ठीक है। अब सातवां पैटर्न देख लो भाई एक बार आप लोग। इसमें पहला मतलब फॉरवर्ड पैटर्न पे रहेगा और दूसरा उल्टा हो जाएगा, यानी कि पहला फॉरवर्ड पैटर्न पे ले जाओ, यहाँ कहाँ तक, एम तक, और इसके बाद दूसरा उल्टा होगा, यानी कि जेड से लेकर एन तक। यहाँ तक आप सभी लोग नोट कर ले पहले, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट करिए आप लोग पहले, क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन है पहले प्रकार में, जो पहला टाइप पढ़ाया हो ना, पहला टाइप, ये आपकी हो गई टाइप पहली, यानी कि फॉरवर्ड पैटर्न के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फॉरवर्ड पैटर्न, चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला ये है,
अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दाएं 6 होगा? तो भाई ध्यान दो, पहली बात कि पूरे मतलब चैप्टर में मैं ये कहूँगा, बायां बोलने का मतलब है कि बायां मतलब मैं एल बोलूँगा, ठीक है, और दाएं का मतलब मैं आर बोलूँगा, ठीक है। तो भाई ध्यान दो, क्वेश्चन में बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4, तो बाएं मतलब क्या है? एल है, तो ठीक है, एल से क्या है? एल से 4 हो गया, ठीक है। आगे चलो, 4 के दाएं 6 होगा और इसके दाएं 6 होगा। तो भाई सबसे पहले एक तो कंसेप्ट बताना पड़ेगा आप लोगों को। देखो पहले ध्यान से देखो भाई, जब एक एल हो और 2 एल हो, ठीक है, और आर आर, एल आर और आर और एल, ठीक है, तो क्या करेंगे भाई? देखो पहले जब दोनों सेम सेम हो, मतलब एक जैसा हो, एल एल या आर आर, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। जब दोनों अलग अलग हो, एक एल और एक आर, या फिर एक आर या फिर एक एल, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे प्लस, यानी कि दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। चलिए भाई दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। अब आओ, सबसे अहम बात ये तो हमें ये करना है कि मतलब जोड़ना है या घटाना है नंबर को, ठीक है, लेकिन जो आंसर देने वाली प्रक्रिया होगी यहाँ से होगी। पहले वालों को पकड़ो, ठीक है, जो पहले वाला है उधर से ही आंसर देना पड़ेगा हमें, लेफ्ट हैंड, ये मतलब आर से है तो हमें आर एंड यानी कि दायां छोर से जवाब देना है, ठीक है। और ये आपका लेफ्ट है यानी कि लेफ्ट हैंड से हमें जवाब देना पड़ेगा, और ये आपका आर है तो यानी हमको आर एंड से जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। करेंगे, चलिए तो क्वेश्चन पे आते हैं। फिर क्वेश्चन में बोला है कि बाएं से 4 के दाएं 6 होगा, ठीक है, तो दोनों अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे देखो भाई, ये भी अलग है और अलग अलग है, ठीक है। जब दोनों अलग हो तो इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो, क्या होगा? 4 और 6 क्या होगा? हो जाएगा 10। भाई दोनों को जोड़ने पे 10 आ रहा है, ठीक है। 10 हमें बताना है कि 10 पे कौन सा नंबर आएगा, लेकिन किधर से आएगा, बाएं से या दाएं से? इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जो पहला वाला है ना, इसको रेफरेंस बनाएंगे, इसको रेफरेंस यानी कि इसी को पकड़ लेंगे, ठीक है। हाँ भाई तू पहले मेरे हाथ में आ, बाद में कहीं जाना, लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट से 10वां बताना है हमें, ठीक है, लेफ्ट से 10वां बताना है। तो क्या होगा, मैंने ई जो टी पढ़ाया आप लोगों को, ध्यान दो पहले, ई जो टी, ठीक है, ये आता है आपका 5 नंबर पे, जे 10, ओ 15, टी 20 और वाई 25 पे। तो 10 आ रहा है ना, 10 पे कौन सा आता है? देखो पहले, ये तो बहुत आसानी से आ गया, 10 पे आएगा आपका जे, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर जे होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन करवाता हूँ आप लोगों को, ताकि और भी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। आओ आप लोग भाई, ये आपका एग्जाम्पल नंबर, एग्जाम्पल कह लो या क्वेश्चन ही कह लो भाई, क्वेश्चन ही कहो, क्वेश्चन पहला था, ठीक है। अब क्वेश्चन में दूसरे पे आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में दूसरे पे यहाँ पे आ जाओ। क्वेश्चन में दूसरा सुनो पहले, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 5वें के दाएं 10वां होगा? तो भाई यहाँ पे भी देखो, पहले क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले हमें काम क्या करना है, लेफ्ट और राइट से लिख लेना है, ठीक है। बाएं से क्या बोल रहा है? बाएं से बोला है 5वें, ठीक है, बाएं से 5वें बोला है, के दाएं आपका 10वां बोल रहा है, ठीक है। दोनों अलग अलग है वैल्यू, ठीक है, दोनों अलग अलग है, तो क्या करेंगे, इसको जोड़ दो आप लोग, ठीक है, यानी कि 5 + 10 क्या होगा? 5 + 10 आपका हो जाएगा 15। लेकिन भाई 15 बताना कहाँ से है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। और इसके लिए क्या करेंगे, इस पहले वाले को पकड़ेंगे, ठीक है, यही हमें रास्ता दिखाएगा, यानी कि जो हमें बताना है ना 15, वो 15 से ही बताना है, ठीक है, यानी कि बाएं से 15 हुआ। तो जो मैंने जोटी बताया था आपको, ई जोटी, ई आता है आपका 5 नंबर पे, जी आता है आपका 10 नंबर पे, और ओ आता है आपका 15 नंबर पे। ये तो ऐसे ही पकड़ में आ गया। तो चलिए, यानी कि एक बार देख लो भाई, यहाँ पे किसी को समझ में ना आए तो यहाँ से हो जाएगा, ई जो टी, ये 5, 10, 15, 20 और 25, तो हमें इसकी ज़रूरत है ना 15 वाले की। तो ला भाई 15 पे क्या आएगा, 15 पे आपका ओ आ जाएगा, ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको कर लीजिए आप लोग। ये तो सेम सेम है कि एक बायां है एक दायां है, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
जहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रकार पे देखते चलना है, बाएं से दाएं हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे बाएं से बाएं तक, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सुनिए ध्यान से आप लोग। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के बाएं 5वां होगा? ध्यान देना भाई, इस बार दोनों बाएं से दिया है, ठीक है। बाएं से 15वां और बाएं से 5वां। लो भाई, बाएं कहने का मतलब है, बाएं का वो कहने का मतलब है एल, ठीक है। बाएं से 15वां के बाएं 5वां होगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आ जाओ आप लोग, यहाँ पे दोनों सेम सेम हो तो दोनों को घटा देते हैं, ठीक है। तो घटाओ यहाँ पे, जब दोनों सेम सेम है तो दोनों को माइनस कर देंगे। तो माइनस करो यहाँ पे, 15 और 5 कितना हो जाएगा? 10। और 10 बताना कहाँ से है, इसके लिए पहले वाले को पकड़ेंगे, ठीक है। पहले वाले को पकड़ लो, लेफ्ट से 10 और लेफ्ट से 10 क्या होता है? लेफ्ट से 10 होता है आपका 10 नंबर पे आपका क्या आता है? यूजोटी में जे आता है, ठीक है, जे। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ रही है आपको? देखो पहले ध्यान से,